तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़की की डिटेल भेजी है बबीता की। और इनकी यहाँ पे कुंडली देखो जी, ये बनी है, मेष लगन की कुंडली बनी है और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और इनका जो सवाल ये लिख के भेजा है कि इस लड़की का, बबीता का, एक बार पहले तलाक हो चुका है और अभी इस लड़की का आप मतलब इसके साथ आप विवाह करना चाह रहे हैं। आपका नाम संजय है, आपने इस लड़की से विवाह करना है और आपका भी तलाक पहले हो चुका है। तो अब आपको दोनों का सवाल है कि आप दोनों अगर विवाह करते हैं, दोनों का दूसरा विवाह होगा। लेकिन ये अभी जो कुंडली यहाँ पे बना रखी है, लड़की कुंडली है बबीता की। तो पहले मतलब आपका सवाल है कि आगे विवाह करना चाहिए या नहीं, विवाह होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और लड़की का जो सवाल है बबीता का, उसने बोला कि भाई मेरी कुंडली में मंगल दोष है या नहीं, और मुझे क्या मंगल दोष वाले लड़के से ही विवाह करना है, ये इनके सवाल हैं। अब पहले इसकी पूरी कुंडली को मैं समझूंगा कि कुंडली है कैसी, और इसका जो डिवोर्स पहले हुआ है वो कारण क्या था, पहले वो कारण हम जानते हैं, वो कारण क्या है। अब सबसे पहले देखो जी, ये जो कुंडली इसकी बनी है, जैसे मैं फिर बोलूँगा, यहाँ पे ये डिटेल है इसकी 5/4/83 और ये टाइम इसका है 8 बजे। इसके हिसाब से ये कुंडली यहाँ पे निकली है, मेष लगन वाली कुंडली। और सेम ये कुंडली देखो यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, पहले तो समझो कुंडली में जो होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले समझ लो। यह इस लड़की कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर है, चौथा, पाँचवां घर, ये है छठा, सातवां घर इसका, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये इसका है 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से इस लड़की का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन। पाँचवां घर इसके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर है इसके पति का घर, जो सवाल भी है इसका, पति का घर है सातवां। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से लड़की के जो खर्चे हैं वो देखे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जी, इस लड़की को मैं बोलूँगा बबीता को, अगर ये कुंडली अपनी देखेगी कि जो कुंडली है इसमें 12 अगर आपके जो मैंने बोले हैं कि इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। बबीता को मेरा सवाल कि आपने जैसे मान लो क्या देखना है, आपने बबीता ने देखना अपने बच्चों के बारे में जानना है। तो बच्चों का घर है इसके 5वां घर। 5वें घर से बबीता के जो बच्चे हैं वो देखेंगे। और 5वें घर में क्या लिखा है, 5। 5वें घर में 5 लिखा है। अब 5 है सिंह राशि, इसका जो मालक है वो है सूर्य, ये सूर्य है। तो इसके बच्चों के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। सूर्य को देखने का मतलब ये है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही बबीता ने अपने मान लो कामकाज के बारे में जानना है। 10वां घर इसके कामकाज का है, तो कामकाज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मकर राशि का मालक है शनि, तो इसके कामकाज के लिए शनि को देखा जाएगा। तो इस बबीता को मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। क्योंकि हमने देखो जी जानना है विवाह के बारे में। बबीता का जो अभी पहले मैं ये बताऊंगा कि बबीता को जो पहले डिवोर्स हुआ है क्यों हुआ है, उसको पहले जानेंगे। अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि 12 घर से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी बबीता की माता का है, 5वां घर बच्चों का। अब 7वां घर जो है बबीता के पति का घर है, और पति के ही बारे में हमने जानना है। तो 7वां घर पति का, कि भाई पति इसका कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, पति से बनी या नहीं। 7वां घर देख के डिसाइड होगा। 7वें घर को देखना पड़ेगा पति के बारे में। और आपको अभी क्या बोला था, घर का मालक देखा जाता है। तो पति के लिए 7वां घर, और 7वें घर में नंबर लिखा है 7। 7 है भाई तुला राशि, और तुला राशि का जो मालक है वो है ये शुक्र ग्रह। तो इसके पति का सुख देखने के लिए 7वें घर के मालक शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा कि शुक्र कुंडली में अच्छा है या बुरा है। आपको मैंने भी बोला था घर का मालक देखना। और घर का जो मालक देखने का मतलब ये होता है कि वो कहाँ बैठा है, वो उच्च का है, नीच का है, दुश्मन के घर में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, कहाँ बैठा है। अब पति के घर का मालक कौन है, शुक्र। तो पति के लिए भाई शुक्र को भी देखना पड़ेगा। कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। वो कैसे, क्योंकि पति घर में देखो कौन आके बैठा है, शनि बैठा हुआ है यहाँ पे पति घर में, तो शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि भी यहाँ पे लिखो, शनि भी देखना है हमने। और इस साथ में पति के घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है उनको भी देखा जाता है। दृष्टि पड़ रही है राहु, तीसरे घर से राहु भी 7वें घर को देख रहा है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा भाई। और 7वें घर के ऊपर यहाँ से पहले घर में बैठे बुध मंगल भी देख रहे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। बुध मंगल को कितने ग्रह हुए, कई ग्रह देखने पड़े, क्योंकि घर का जो मालक होता है उसको भी देखा जाता है, और घर में जो ग्रह बैठे हैं उसको भी देखना पड़ता है, और घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है
उनको भी देखा जाता है। और गुरु जो होता है पति का कारक होता है, गुरु को भी देखा जाएगा। अब सबसे मेन जो होता है वो घर का वैसे मालक होता है। तो पहले इसके घर के मालक की बात करेंगे। तो सातवां घर है पति का घर। तो सातवें घर में जो सात लिखा है मालक शुक्र की मैं बात करूँगा कि वो अच्छा है या बुरा है। अब शुक्र इसका बैठा है यहाँ पे पहले घर में, पहला घर तो अच्छा है। अब पहले घर में जो एक लिखा है ये है मंगल घर में बैठा है शुक्र, और शुक्र क्या है, मंगल को अपना मानता है दुश्मन, और ये एक अच्छी बात नहीं यहाँ पे है। मतलब शुक्र अपने दुश्मन के घर में जाके बैठा है। तो शुक्र थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी कुछ दिक्कतें आएंगी क्योंकि वो दुश्मन के घर में जाके बैठा है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे शुक्र ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर भी शुक्र देखो जी पहले घर से सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। फिर भी शुक्र ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख मिल जाएगा। मतलब थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी विवाह में, लेकिन विवाह का सुख फिर भी मिल जाएगा। क्योंकि अभी मैंने बोला आपको कि 4-5 ग्रह देखने, देखो शुक्र भी देखना है, शनि, राहु, बुध, क्योंकि इस घर को पति घर को जो देख रहे हैं उनको भी देखना है। अभी हमने शुक्र को देखा, वो थोड़ा सा ये दिखा रहा था कि विवाह में दिक्कत आएंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बता ठीक है विवाह का सुख रहेगा। अब साथ में घर के ऊपर देखो जी पहले घर से बुध भी देख रहा है, बुध भी साथ, बुध जो है साथ में घर को देख रहा है। यहाँ पे शुक्र का घर है, बुध जो है शुक्र को मित्र मानता है। मतलब बुध साथ में घर का फिर भी अच्छा कर देगा कि पति के लिए अच्छा है। अब पहले घर में बैठा जो मंगल है, मंगल की मैं बात करूँ कि मंगल इस जो लड़की है बबीता का मंगल है अच्छा है या बुरा है। भाई मंगल इसका बैठा है पहले घर में, और ये जो एक लिखा है ये मंगल का अपना ही घर है। मंगल देखो जी इस लड़की को रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, मंगल पहले घर को तो अच्छा कर देगा। पहला घर जो बबीता का शरीर है, तो मंगल बबीता के शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन मंगल की दृष्टियाँ होती हैं, मंगल चौथी दृष्टि से देखेगा चौथे घर को, यहाँ पे है नीच राशि, चौथे घर को खराब कर देगा। इस लड़की को माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आना कोई ना कोई। और मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ेगी पति घर के ऊपर, और मंगल बना है कुंडली को लेके मंगल दोष। तो पति घर को देख रहा है यहाँ पे पति संबंधी थोड़ी सी। अब मंगल दोष जब बनता है दो दिक्कतें होती हैं, एक तो विवाह में देरी होती है और विवाह होने के बाद भी लड़ाई झगड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखो जी मंगल थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि इसकी पति से लड़ाई झगड़े होंगे, और विवाह में देरी होना, और पति विवाह हो भी गया तो पति से लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब इसका जो अभी यहाँ पे डिवोर्स हुआ है उसका एक कारण ये मंगल दोष भी थोड़ा सा बना है, क्योंकि साथ में घर को देख रहा है पति घर को। क्योंकि अभी मैंने बोला सभी ग्रह देख के फिर आपको मैं बताऊंगा कि दिक्कत क्यों आई है इसका जो पहले डिवोर्स हुआ। अभी क्योंकि मैं पहले वो बात कर रहा हूँ डिवोर्स हुआ क्यों है, पहले उसकी बात हो रही है अभी, वो आप दोबारा समझ लो। अभी मैं ये देख रहा हूँ डिवोर्स क्यों हुआ है इसका। तो मंगल भाई साथ में घर को देख रहा है, साथ में घर की कर रहा है हानि, कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होना, और विवाह के बाद भी लड़ाई झगड़े होंगे। अब साथ में घर में बैठे शनि की अगर बात करूँ, शनि बैठा है साथ में घर में, यहाँ पे जो साथ लिखा है तुला राशि में उच्च का बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ में घर में शनि उच्च का बैठा, शनि तो साथ में घर का करेगा अच्छा, कि पति अच्छा होगा, पति समझदार होगा, गुणी होगा, पति से अच्छी बनेगी। और शनि जिन घरों का मालक उन घरों के लिए अच्छा है। तो पहले हम खाली विवाह के बारे में बात करेंगे। तो शनि मतलब पति घर में बैठा है, उच्च का बैठा है। हाँ अगर यहाँ पे शनि नीच का होता फिर दिक्कत देता, ये दुश्मन की राशि में उठा बैठा है, लेकिन उच्च का है भाई, उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। तो शनि का कहाँ बैठा है, पति घर में उच्च का बैठा है, पति के लिए अच्छा है। अब इसके अलावा गुरु जो है पति का कारक, वो भी बैठा है 8वें घर में। मतलब गुरु भी इसको पति संबंधी दिक्कतें पैदा गुरु ने की हैं। एक बार जो इसको दिक्कत आई है पहले, वो कारण गुरु भी है, क्योंकि गुरु 8वें घर में बैठा है, 8वां घर खराब घर है। और राहु की बात करूँ, राहु भी 7वें घर को देख रहा है, राहु भी 7वें घर को खराब करेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि अच्छी नहीं मानेगी। तीसरे घर से बैठ के राहु 7वें घर को देख रहा है, पति घर को, कि पति से लड़ाई झगड़े होंगे, विवाह हो गया तो पति से मनमुटाव होगा। अब हमने सभी ग्रह अभी देखे, तो सभी ग्रहों में क्या निकला है कि इसकी एक तो देखो जी 7वें घर में शनि चलो ठीक है क्योंकि उच्च का बैठा वो दिक्कतें नहीं दे रहा, लेकिन 7वें घर के ऊपर एक तो हमने देखा कि मंगल जो 7वें घर को देख रहा है उसने दिक्कतें पैदा की है इसके, अगर विवाह में एक बार दिक्कत आई है। और दूसरा थोड़ा सा दिक्कत शुक्र भी, क्योंकि शत्रु राशि में हल्का सा वो भी कारण है, लेकिन मंगल ज़रा हमें यहाँ पे कारण दिखा है। और बाकी गुरु भी थोड़ा सा कारण है, तो कारण लिख लो। एक तो मंगल कारण है, मंगल दोष बना है, दूसरा थोड़ा सा गुरु भी है, पति का कारक 8वें घर में बैठा है, और तीसरा कर राहु तीसरे घर से 7वें घर को देख रहा है। तो यहाँ पे 3 कारण आए हैं, मंगल दोष, गुरु पति का कारक 8वें घर में है, और राहु तीसरे घर से 7वें घर को देख रहा है। अब ये 3 कारणों की वजह से इसको विवाह में आई हैं दिक्कतें। लेकिन एक देखो ये और भी कारण है, वो क्या है, ये शनि जो बैठा है, मैंने बोला 7वें घर में बैठा है उच्च का, मैंने अभी बोला था शनि इसको विवाह का सुख अच्छा दे रहा है कि भाई पति अच्छा होगा, पति से अच्छी बनेगी, लेकिन गड़बड़ हो चुकी है। गड़बड़ क्या हुई है, ये जो शनि है ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये देखो एक राशि भी होती है, किस राशि में बैठी, आगे भी होता है कि किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो शनि जो भाई राहु के नक्षत्र में बैठने की वजह से थोड़ा सा शनि भी इसके विवाह में दिक्कतें पैदा कर रहा है।
मतलब इसके अगर विवाह में दिक्कत आई है वो कारण थोड़ा सा शनि भी है, क्योंकि ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। अब इसके अलावा देखो जी एक निवास कुंडली भी होती है। अब मैं इसकी निवास कुंडली को भी देखूंगा, क्योंकि दोनों कुंडली देखनी पड़ती हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये दोबारा इसकी है डिटेल बबीता, ये है इसकी कुंडली, और अब यहाँ पे ये आई है इसकी निवास कुंडली। यहाँ पे देखो ये लिख रखा है निवास कुंडली। अब निवास कुंडली में भी, निवास कुंडली पति के लिए होती है। देखो यहाँ पे लिख रखा है जीवन साथी उसका स्वास्थ्य। और निवास कुंडली में भी क्या देखा जाता है, निवास कुंडली में भी सातवां घर देखा जाता है कि सातवां घर कैसा है। अब सातवें घर में देखो जिसके 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, माल शुक्र देखना पड़ेगा। और शुक्र यहाँ पे बैठा है पहले घर में, और शुक्र इसका एक तो पहले घर में मंगल की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में, और साथ में राहु, नीच के राहु के साथ बैठा है। मतलब निवास कुंडली में भी शुक्र इसका खराब है, क्योंकि नीच के राहु के साथ बैठा है। ऊपर से सातवें घर में देखो मंगल बैठा है, मंगल यहाँ पे भी मंगल दोष बना है, और सातवें घर में जो केतु यहाँ पे नीच का बैठा है। तो भाई इसकी निवास कुंडली में भी विवाह में दिक्कतें आने के कई कारण बने हैं। सातवें घर में नीच का केतु बैठा है, सातवें घर में मंगल बैठा है मंगल दोष लेके, और सातवें घर का मालिक शुक्र वो खराब है, राहु नीच के साथ, राहु के साथ बैठा है, और राहु भी सातवें घर को देख रहा है। तो इसका अगर भाई पहले तलाक हुआ है उसके कई कारण हैं। अब कारण देखो कितने हैं। एक तो सातवें घर का मालिक, ये लगन कुंडली, ये जो मैंने बना रखी है लगन कुंडली है, और अभी जो मोबाइल में आपको दिखाई है वो निवास कुंडली। और निवास कुंडली में मुझे कारण ज़्यादा दिख रहा है इसका। अगर इसका एक बार तलाक हुआ है भाई, निवास कुंडली में देखो कई कारण हैं। सातवें घर में केतु बैठा है नीच का, सातवें घर में मंगल बैठा है मंगल दोष, सातवें घर का मालिक शुक्र वो दुश्मन के घर में बैठा है, राहु के साथ बैठा है। ये तो निवास कुंडली में कई कारण होंगे। अब यहाँ पे ये जो लगन कुंडली है, इसमें मैंने बोला था सातवें घर के ऊपर एक तो है राहु की दृष्टि, और शनि बैठा है राहु के नक्षत्र में, गुरुपति का कार वो 8वें घर में बैठा है, मंगल दोष बना है, शुक्र भी थोड़ा सा पीड़ता है। अब ये लड़की बबीता को मैं बोलूँगा भाई बबीता जी, खाली ये मत सोचना कि आपका मंगल दोष कुंडली में बना है उसकी वजह से विवाह में दिक्कत आई, नहीं भाई। आपके कई कारण, आपका अगर डिवोर्स हुआ है, और एक बार मैं फिर बबीता को बोलूँगा कि बबीता जी आप ये सोच लो कि अगर आप चाहती हैं कि दूसरा जिससे विवाह हो उसके साथ अच्छी बने, खाली कुंडली को मैं ये मत सोचना कि मैं कुंडली मिला लूँगी तो पति अच्छा मिल जाएगा या पति अच्छी बनेगी। आपने आपके जो ग्रहों ने आपको दिक्कत पैदा की है विवाह में, वो आगे भी आपको दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो आप भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के बेनती है, जो ग्रह दिक्कत पैदा कर रहे हैं उनको सही करो आप। तो ये मैं बबीता को बोल रहा हूँ कि बबीता जी आपने खाली ये मत सोचना कि लड़का मंगल दोष होना चाहिए भाई, जिससे विवाह करूँ वो मंगल, उसकी कुंडली में मंगल दोष हो, नहीं भाई, ये टाइम वेस्ट वाला आपका सवाल है। आपने उस लड़के से विवाह करना है, लड़का कोई भी ले लो, मैं लड़के की बात नहीं यहाँ पे करूँगा, जिस मर्जी लड़के से विवाह कर लो वो बात की बात है, लेकिन आप अपने उपाय करो जो आपकी ग्रह दिक्कत दे रहे हैं। जैसे कि आपकी दिक्कत आने का सबसे बड़ा अगर कारण आपने जानना है कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें जो आई हैं वो कारण क्या है, और आगे जो दिक्कतें दे सकता है वो कारण क्या है, वो है ये राहु ग्रह। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर देखो राहु की चली हुई है बड़ी महादशा, 18 से चली है, 36 में ख़त्म होगी। और आपकी निवास कुंडली में क्योंकि राहु पहले घर से सातवें घर को देख रहे हैं, तो वो कारण बना विवाह में दिक्कत आने का। और ये लगन कुंडली में तीसरे घर से सातवें घर को देख रहा है, और ये शनि के नक्षत्र में बैठा। मतलब अगर आप राहु को सही नहीं करती तो आप जिससे मर्जी विवाह कर लो, दिक्कत आपको फिर आनी है। तो क्या दिमाग में बैठा लो कि आपने अपने उपाय करने हैं। जिस मर्जी लड़के, दुनिया को कोई भी लड़का ले हो, काम चल जाएगा, आपका विवाह सही रहेगा, बस आप अपने उपाय जरूर करो भाई, रिक्वेस्ट है। तो आपके जो क्या उपाय हैं, तो राहु के उपाय मैंने भी बोले हैं वो करो, क्योंकि बड़ा उसका असर है आपके ऊपर, दशा है उसकी। और आपको मैंने बता ही दिया है कि ये तीसरे घर से सातवें घर को देख रहा है, निवास कुंडली में नीच का बैठा है, पहले घर से सातवें घर को देख रहा है, शनि उसके राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो अब बबीता को बोलूँगा कि भाई राहु के, अब सवाल की उपाय क्या है, बबीता मुझे पूछे कि भाई मुझे राहु के आप उपाय बताओ क्या है, क्या मैं उपाय करूँ। तो पहले इसको मैं उपाय बोलूँगा कि आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ो। 2 पाठ है, ये दोनों पाठ बबीता ने पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है राहु का दान किया करो। तो 3 उपाय हो गए राहु के। चौथा उपाय, राहु जो है ये शिव जी का भक्त है, तो ये जातिका अगर बबीता शिव जी की पूजा उपासना करती है, इससे राहु सही होगा। क्योंकि मैंने बोला था विवाह में दिक्कत आने के और भी कारण है। क्योंकि अब देखो जी, इसका सातवें घर का माल शुक्र मंगल की राशि में बैठा है, और वहाँ पे भी निवास कुंडली में भी सातवें घर का माल शुक्र बना है, वो मंगल की राशि में बैठा है, शत्रु राशि है। तो शुक्र के भी इसको मैं उपाय बोलूँगा करने के लिए। अब शुक्र के उपाय इसने क्या करने हैं वो लिख लो, ये बबीता के लिए खासकर उपाय हैं। तो शुक्र का उपाय है कि जातिका जो है शुक्र का मंत्र याद किया करे, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः।
अब देखो जी, बबीता की कुंडली में मंगल दोष बना है दोनों तरफ से। ये लगन कुंडली में भी मंगल दोष बना है, वहाँ पे भी मंगल दोष बना है। तो मंगल दोष के लिए मंगल क्या है, मंगल एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो बबीता को बोलूँगा कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो, मंगल दोष खत्म करना है। तो मंगल दोष के लिए क्या करना है, हनुमान जी, क्योंकि मंगल के खुद के देवता हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी की बबीता को मैं बोलूँगा कि भाई आप हनुमान जी की जो पूजा उपासना वो करो। पूजा उपासना में क्या करना है, सुबह शाम हनुमान जी के जो पाठ है वो आप पढ़ने शुरू कर दो। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो, साथ में संकट मोचन पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, और यही पाठ शाम को भी आपने पढ़ने हैं। और हो सके हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, और इससे और भी कई फायदे होंगे आपको। राहु अच्छा होगा, शनि अच्छा होगा, कई ग्रह अच्छे होते हैं। और क्योंकि मैंने इसकी निवास कुंडली में बोला था साथ में अगर में केतु नीच का बैठा है तो केतु का दान करें। केतु का दान क्या है, बबीता ने जो करना है, कुत्तों को रोटी डाला करे, रोजाना कुत्तों को रोटी डाले। और राहु क्योंकि इसका नीच का बैठा है वहाँ पे राहु का दान, वो तो अभी यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। तो राहु का दान इस बबीता ने रोजाना करना है या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करें। और इसके अलावा अब शनि मैंने बोला था, शनि यहाँ पे कसूर नहीं है, शनि राहु के नक्षत्र में बैठा है वो दिक्कत है। हाँ, अगर ये राहु के उपाय करेगा अपने आप ही शनि भी इसको बुरे फलपति वाले नहीं देगा। गुरु भी है लेकिन वो इतना कारण नहीं है, और मंगल थोड़ा सा है कारण, बुध भी ठीक है, शुक्र भी है। तो मतलब इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कत आने का जो पहले कारण है मैंने बोला है वो बड़ा कर राहु है। दूसरा कारण मंगल दोष भी है, दोनों तरफ से है। तीसरा कारण वहाँ पे निवास कुंडली में साथ में अगर में केतु बैठा है, और भी कुछ कारण है, गुरु कारण था। तो इसको जो उपाय है, एक तो राहु के उपाय बताओ। देखो जी, राहु के उपाय करें बबीता, शुक्र का मंत्र जरूर करना है सुबह के टाइम, या दोनों टाइम कर ले, सुबह शाम। मंगल दोष के लिए हनुमान जी के पाठ जो बोले हैं सुबह शाम पढ़े। केतु का दान, कुत्तों को रोटी डाले। और एक उपाय और कर ले, क्योंकि शनि पति घर बैठा है, शनि चालीसा पढ़ लिया करे रात को, इससे भी विवाह वाली दिक्कतें नहीं आएंगी। शनि चालीसा, तो अगर ये उपाय ये जो बबीता है करती है, भाई जिस मर्जी लड़के से विवाह कर ले, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। मैं फिर बोलूँगा, खाली लोग क्या कर रहे हैं, खाली गुण मिला रहे हैं, गुण अच्छे आ रहे हैं, कर दो विवाह भाई। ऐसी मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं 36 में से 36 गुण हैं, तब भी उनका तलाक हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि साथ में अगर देखना जरूरी होता है भाई, साथ में घर का मालिक देखना पड़ता है, फिर जाके डिसाइड होता है। अब बबीता के साथ आपने मुझे कुंडली अपनी भेजी, संजय आपका नाम है, कि मैं इससे अगर विवाह करता हूँ कि भाई कैसा रहेगा, तो मैं आपको बोलूँगा भाई 3-4 पॉइंट होते हैं। जैसे कि गुण कितने आ रहे हैं वो मैं बोलूँगा, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। एक नाड़ी दोष देखा जाता है, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है। मंगल दोष देखा जाता है, वैसे आपकी कुंडली में मंगल दोष बना है, दोनों की कुंडली में मंगल दोष बना हुआ है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा मेन पॉइंट है सातवां घर देखना। तो संजय की कुंडली मैंने पहले बना रखी है, उसको जो उपाय मैंने बताए होंगे उसके, क्योंकि उसका पत्नी का घर का मालिक शनि है, तो संजय अपनी पत्नी के घर के साथ में घर का मालिक शनि के उपाय करे, शनि चालीसा पढ़े, शनि मंदिर जाए, और साथ में घर में बैठे केतु के जो पाठ है, केतु कवच, केतु स्रोत के पाठ पढ़े, केतु का दान करे। तो संजय ने अपने उपाय करने हैं, और ये जो लड़की है बबीता ने, इसने अपने उपाय करने हैं। दोनों अगर विवाह करेंगे भाई, विवाह का सुख अच्छा रहेगा। लेकिन उपाय करने जरूरी हैं, उपाय से बिना काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। बस ऐसा नहीं कि विवाह कर लिया काम चल जाएगा, विवाह के बाद जो उपाय हैं वो जरूरी हैं। क्योंकि अभी बबीता के ऊपर देखो राहु की दशा है भाई, दानव ग्रह है ये, और शनि की दशा है। राहु वैसे तीसरे घर में उच्च का बैठा है, ऐसा नहीं कि राहु इसका बिल्कुल बुरा है, बस ये पति के लिए अच्छा नहीं है। पति घर को जो दृष्टि दे रहा है वो सही नहीं है। और निवास कुंडली में क्योंकि लग्न में नीच का बैठा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है वो समझ आ चुका होगा आपको। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि बबीता के लिए जो उपाय जरूरी हैं, राहु के उपाय बहुत जरूरी, को मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कत आने का इसका बड़ा कारण वैसे राहु है। जो पहले इसका डिवोर्स हुआ है वो कारण मैं राहु को बड़ा मानूंगा। तो दोनों राहु के पाठ रात को या शाम को पढ़ा करे, या इनको सुना करे, दान करे, शिव जी की पूजा उपासना करे राहु के लिए। और शुक्र पति के घर का जो मालक है, सातवां घर क्योंकि पति का होता है, तो सातवें घर का मालक शुक्र बना दोनों तरफ से। निवास कुंडली में भी सातवें घर का मालक है, और यहाँ पे लगन कुंडली में सातवें घर का मालक शुक्र है। तो शुक्र का मंत्र जरूर करना है, सुबह शाम चाहे कर ले, चाहे खाली सुबह को जरूर करे। और मंगल दोष बने दोनों तरफ से, तो हनुमान जी की पूजा उपासना जो मैंने पाठ बोले हैं सुबह शाम वो पढ़ने हैं। शनि चालीसा पढ़ना है रात को या सुना करे। और केतु का जो दान, कुत्तों को रोटी डाले। राहु का जो दान है वो दान की वीडियो देख लेना, वैसे इसका दान सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाला करे। नीले काले कपड़े कम यूज़ करे। बाकी फिर भी आपके भाई जो सवाल होंगे संजय जी, आपके अगर सवाल कोई हैं या बबीता के कोई सवाल होंगे, ये मुझे कॉल करके पूछ सकती है दोपहर को। गुण आपके मैंने देखे दोनों के सवाल। संजय के साथ अगर बबीता की कुंडली मिलान करता हूँ, गुण कितने आ रहे हैं, गुण वैसे आ रहे हैं 17
18 गुण कम से कम होने चाहिए। आपके दोनों गुण आ रहे हैं 17.5 गुण के आसपास आ रहे हैं। गुण थोड़े से कम है, इसको मैं फिर बोलूँगा, इसको मैं बड़ी बात नहीं मानता, क्योंकि मैंने भी आपको बोला अगर 36 में से 36 गुण भी हो रहे हैं तब भी ऐसे लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि सातवां घर उनका सही नहीं होता, सातवें घर में खराब ग्रह बैठे होते हैं और वो दिक्कत पैदा कर देते हैं, तो उनके वो लोग उपाय नहीं करते। तो उपाय सातवें घर की जरूरी है। सातवां घर का मालक कैसा है, सातवें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं।